अच्छा, एक और बात आप लोग जरा देख लिया करो कि यहाँ पे ये रेड बटन तुम लोग को नज़र आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। अभी पिछले आधे घंटे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मैंने मिस किया, तो तुम लोग भी ज़रा थोड़ा सा देख लिया करो कि अगर ये तुम्हें रेड मार्क नज़र नहीं आ रहा है यानी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मुझे बता दिया करो ताकि मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दूँ एटलीस्ट। अच्छा, जो दूसरी टेक्निक है जो साइटोजेनेटिक बेस्ड है, उसे कह रहे होते हैं फिश फ्लोरेसेंस इन सीटो हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब फिश बेसिकली अगर तुम देखो तो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग की ही एक अपग्रेडेशन है, ठीक है। यानी ये कह लो कि इसमें भी हम बेसिकली जो है वो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर किसी किस्म का जो वो स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है। अब वो स्ट्रक्चरल डैमेज एट एनी रीज़न हो सकता है, वो डिलीशंस की वजह से हो सकता है, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हम वो डिफेक्ट्स को क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं थ्रू फिश, ठीक है। फिश के अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर तुम देखो तो फिश के अंदर फिश बेसिकली अगर तुम देखो तो ये रैपिड डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है ट्राइसोमीज की और माइक्रो डिलीशंस की। अब ट्राइसोमीज हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइसोमीज क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी एडिशनल क्रोमोसोम होता है। इस तरह से माइक्रो डिलीशंस क्या होती हैं, माइक्रो डिलीशंस आर वेरी स्मॉल क्रोमोसोमल डिलीशंस। देखो, एक तो डिलीशंस होती है, एक माइक्रो डिलीशंस होती है। कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग के अंदर आप डिलीशंस को डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोज डिलीशन मस्ट बी ग्रेट इनफ, मतलब कि अगर बहुत ही स्मॉल रीजन है जो कि डिलीट हुआ है क्रोमोसोम्स पे से, तो हम कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग के थ्रू वो रीजन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखो, कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग के अंदर एक लिमिटेशन ये होती है कि आप जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर मतलब जो रीजन्स अगर डिलीट हुए तो दे मस्ट बी हाई इनफ कि आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देख सको। लेकिन फिश में ऐसा नहीं होता। फिश में अगर माइक्रो डिलीशन भी मौजूद है, यानी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम अगर अगर डिलीटेड है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, उसको डायग्नोज कर सकते हो, उसको विजुलाइज कर सकते हो यूजिंग फिश। अच्छा, फिश के अंदर होता क्या है, फिश के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, प्रोब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रोब्स कब क्या होती हैं, प्रोब्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोब्स बेसिकली ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के जो डिटेक्शन में यूज हो रहे होते हैं। क्या मतलब है, डिटेक्शन में यूज हो रहे होते हैं, मतलब ये सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऑफ कोर्स प्रोब जो है वो किसी ना किसी रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री होने के साथ साथ दे आल्सो हैव सम लेबलिंग, यानी फ्लोरेसेंस डाई या कोई और चीज़ इसके साथ अटैच होगी, ताकि वो क्या कर सके, वो विजुलाइज कर सके क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो प्रोब्स हमेशा जो है वो यूज़ की जाती हैं इसके अंदर। और प्रोब्स को क्या किया जाता है कि वो अगेन वही मेटाफेज स्टेज के ऊपर सेल्स की ग्रोथ को अरेस्ट करने के बाद जो है वो प्रोब जो है उसको ओवरनाइट इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की जाए, ये जो प्रोब है ये हाइब्रिडाइज कर रही होती है, एंड देन हाइब्रिडाइज करने के बाद क्या किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है, जितने भी अनबॉन्ड प्रोब्स हैं उनको वॉश कर दिया जाता है, और देन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम्स को जो है वो विजुलाइज किया जा सकता है, ठीक है। आमतौर पर ये टेक्निक है, ये ट्राइसोमीज को, माइक्रो डिलीशंस को जो है वो डायग्नोज करने के लिए यूज हो रही होती है, ठीक है। ये ट्राइसोमीज की एग्जांपल तुम्हारे सामने है, जस्ट लाइक दिस एडिशनल क्रोमोसोम्स, ठीक है। ट्राइसोमीज में डिलीशंस जो है बेसिकली क्या है, जो ब्रेकेज है या डैमेज है क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन अगर कोई पर्टिकुलर रीजन डिलीट हो रहा होता है, तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या हो रहा होता है फिश के अंदर, अगर क्या हो रहा होता है देखो, तो फिश में मैंने बताया कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोब इस्तेमाल की जाती है, यानी जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट आपको
देखना होता है, डायग्नोज करना होता है, विजुलाइज करना होता है क्रोमोसोम्स का, आप क्या करते हो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोब डिजाइन करते हो, ठीक है। अब ये प्रोब करती क्या है, अब तुम्हें पता है कि इस प्रोब का क्या काम क्या है। ये जो प्रोब होती है, ठीक है, ये जो प्रोब डीएनए होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हैव सम फ्लोरेसेंस डाई, ठीक है। क्या किया जाता है कि इसको डीनेचर किया जाता है इन प्रोब्स को, और उसके बाद क्या किया जाता है, इनको जो है वो अटैच किया जाता है विद क्रोमोसोम। अभी क्या करती हैं ये पर्टिकुलर रीजन्स जो होते हैं, ये उन पर्टिकुलर रीजन्स पे जाके क्या कर रही होती हैं, हाइब्रिडाइज कर रही होती हैं। जब ये हाइब्रिडाइज करेंगी उस रीजन पे, अगर वो रीजन जो है वो मौजूद होगा वहाँ पे, तो ये वहाँ पे जाके उस रीजन पे हाइब्रिडाइज करेंगी, और हाइब्रिडाइज करने के बाद ड्यू टू फ्लोरेसेंस जो है वो होगा क्या, कि वो रीजन इजीली विजुलाइज किया जा सकता है। और इसकी ज़्यादा बेहतर तुम लोग यहाँ एग्जाम्पल नज़र आएगी कि ये प्रोब डीएनए है, ठीक है, और प्रोब डीएनए को क्या किया जाता है, इसको डीनेचर किया जाता है, और दे ऑलरेडी हैव फ्लोरेसेंस डाई। वो क्या करता है, क्योंकि ये जो प्रोब है ये ऑफ कोर्स स्पेसिफिक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है अगेंस्ट पर्टिकुलर रीजन्स, ठीक है। जो भी रीजन आपने आइडेंटिफाई करना है ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है, उस रीजन की ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्या किया जाता है, इसको डीनेचर किया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है क्रोमोसोम्स पे, देन उस रीजन्स को फर्दर वॉश करने के बाद जो है वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी पे विजुलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो इट जस्ट सीम्स लाइक दिस, जैसे यहाँ नजर आ रहा है, इट सीम्स लाइक दिस, कि जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो फिश का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है कि आप इजीली जो है वो माइक्रो डिलीशंस को, ट्रांसफॉर्मीज को जो है वो क्या कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो। तो फिर कमर्शियल कैरियोटाइपिंग में क्या होता है, कमर्शियल कैरियोटाइपिंग के अंदर लिमिटेशन है, क्योंकि आप फिजिकली जो है वो नेकेड आई से देख रहे होते हो, जैसे स्टेन कर रहे होते हैं, एंड देन सी ऑन द माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे लिमिटेशन होती है। बाज़ दफ़ा आप जो डिलीशंस हैं, जो बहुत स्मॉल डिलीशंस होती हैं, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिश के अंदर ऐसा नहीं है। फिश में क्योंकि स्पेसिफिक और प्रोब्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं, तो ये प्रोब्स जो है वो स्पेसिफिक रीजन पर ही जाकर हाइब्रिडाइज होती हैं और उस रीजन को विजुलाइज कर देती हैं व्हेन वी प्लेस द स्लाइड्स ऑन अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक और साइटोजेनेटिक की टेक्निक है जिसे हम कह रहे होते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेसिकली ये भी एक तुम कह सकते हो कि ये भी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फिश, इज नॉट लाइक, इज नॉट एग्जैक्टली लाइक फिश, बट यू कैन से कि जी ये एक स्पेशल काइंड है, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिव जीनोमिक के अंदर जो है वो, अगर तुम देखो फिश में एक ही प्रोब यूज हो रहा होता है, ठीक है, एक ही प्रोब, सिंगल प्रोब यूज हो रही होती है, जबकि जो कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन है उसमें बेसिकली दो प्रोब्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, ड्यूल प्रोब इसमें इस्तेमाल हो रही होती है। अब तुम देखो बेसिकली कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन, जीनोमिक लेवल पे ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं टोटल जीनोमिक डीएनए का, ठीक है। कौन सा जीनोमिक डीएनए, एक तो सैंपल डीएनए, ठीक है, जिसमें हम कोई भी सैंपल डीएनए है, फॉर एग्जांपल कोई भी कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, उसका डीएनए है, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे होते हैं कैंसर डीएनए को, या कह लो कोई भी डिजीज कैरिंग जो सेल्स होते हैं उसके डीएनए को विद नॉर्मल जीनोमिक डीएनए के साथ, ठीक है। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स भी ले रहे हैं, ठीक है, और जो डिजीज सेल्स हैं, यानी जिसके अंदर कोई ना कोई एब्नॉर्मेलिटी है,
हम वो सेल्स भी क्या कर रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, ये जो हम दो तरह के सेल्स ले रहे होते हैं क्योंकि हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों सेल्स को, जो नॉर्मल सेल्स हैं और जो ट्यूमर सेल्स कह लो या जो सैंपल है डीएनए, हम उसको क्या कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट फ्लोरेसेंस डाइस के साथ, प्रोब्स के साथ क्या कर रहे होते हैं, हम उसको लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। देन हम उसको एक मेटाफ्लिस स्पेसिफिक स्लाइड्स होती हैं, हम उन स्लाइड्स के ऊपर प्लेस करते हैं इन दोनों सैंपल्स को, ठीक है, और उसको फिर हम विजुलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसको पहले देख लो कि ये क्या होती कैसे, मैं फिर बताता हूँ कि एक्चुअली इसका फायदा क्या है। क्या कर रहे होते हैं इसमें, अगर तुम देखो क्या कर रहे होते हैं कि जेनोमिक डीएनए जो कि सैंपल डीएनए, हम जिसे कह सकते हैं टेस्ट डीएनए, ठीक है, टेस्ट डीएनए को भी लेबल कर रहे होते हैं फ्लोरेसेंस डाई के साथ या प्रोब्स के साथ, ठीक है, और जो है वो हम रेफरेंस डीएनए को भी क्या कर रहे होते हैं, लेबल कर रहे होते हैं विद सम अदर डाई। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने साई 5 के साथ लेबल किया हुआ है, ये साई 3 के साथ लेबल किया हुआ है, ठीक है, दो अलग अलग डाइस हैं जिसके साथ हमने क्या किया हुआ है, सैंपल्स को अपने क्या किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। अच्छा, अब क्या कर लिया जाता है, इन दोनों सैंपल्स को मिक्स कर लिया जाता है, एक ही जगह पे इनको मिक्स कर लिया जाता है। अच्छा, मिक्स करने के बाद, ठीक है, इनको डीनेचर करने के साथ साथ क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है स्पेसिफिक कुछ स्पेशल स्लाइड्स होती हैं, उन स्लाइड्स के ऊपर क्या किया जाता है, कह लो ये चिप्स होती हैं, माइक्रो आर चिप्स होती हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस सस्पेंशन को, ये जो जीनोमिक डीएनए है जिसमें टेस्ट डीएनए भी शामिल है और रेफरेंस डीएनए भी शामिल है, इसको हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइज क्या कहाँ किया जा रहा है, वो यहाँ इस स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे, चिप पे क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जा रहा होता है। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन उसको डीनेचर किया जाता है, डीनेचर करने के बाद हाइब्रिडाइज कर दिया। अब देखो होगा क्या, जैसे ही इसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे, यहाँ पे इस एरिया में अगर तुम देखो तो ये जो ग्लास स्लाइड्स है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो प्रोब्स जो है वो डिफरेंट प्रोब्स यहाँ पे अटैच है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये टेस्ट डीएनए और जो रेफरेंस डीएनए है दोनों मिक्सचर की फॉर्म में जब इसके ऊपर हाइब्रिडाइज करेंगे इस स्लाइड के ऊपर, तो दे हैव अ डिफरेंट स्टेनिंग पैटर्न्स। क्या मतलब है, जहाँ पे अगर तुम देखो, तुम्हें नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर टेस्ट डीएनए में किसी किस्म का चेंज नहीं है, क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर कुछ चेंज नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है, कोई वेरिएशंस नहीं है, तो दे हैव इक्वल बाइंडिंग पैटर्न्स, ठीक है। अगर तुम यहाँ देखो तुम्हें नजर आ रहा है कि यहाँ पे दोनों के ही बाइंडिंग पैटर्न्स मौजूद हैं। क्या मतलब है, इक्वल क्वांटिटी में तुम्हें यहाँ पे रेफरेंस डीएनए भी नजर आ रहा है और यहाँ पे तुम्हें टेस्ट डीएनए भी जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर जो टेस्ट डीएनए है उसके अंदर क्रोमोसोम्स के कुछ रीजन्स डुप्लीकेट हो गए, यानी ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन जो है वो ड्यूरिंग मियोसिस अगर कुछ रीजन्स हैं जो बढ़ गए, डुप्लीकेट हो गए, तो तुम्हें यहाँ पे सीजीएच के अंदर जो बैंडिंग पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल के लिए सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जा रहा है कि देखो यहाँ पे जो बैंडिंग पैटर्न्स हैं इस वाले स्पॉट के ऊपर देखो, तो यहाँ पे 3 जगह पे तुम्हें जो है वो जो टेस्ट डीएनए है वो हाइब्रिडाइज हुआ है। इसका मतलब है टेस्ट डीएनए के ऊपर ये वाला जो रीजन है ये डुप्लीकेटेड है। जब इसने ज्यादा ज्यादा इस स्पॉट पे ज्यादा प्रोब्स को क्या किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, यानी ये हाइब्रिडाइज हुई हुई यहाँ पे प्रोब्स के साथ, वो ज्यादातर टेस्ट डीएनए है। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट डीएनए पे जो टेस्ट डीएनए है उस पे क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें जो बाइंडिंग पैटर्न है वो डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो अगर अगर इक्वल होता है तो बाइंडिंग पैटर्न इक्वल होता है, तो यहाँ देखो डाइज रेड और ग्रीन, दो डाइज है ना अलग अलग, ठीक है। अगर इक्वल प्रोपोर्शन होगा तो इट सीम्स येलो, यानी ये स्पॉट्स तुम्हें येलो नजर आ रहे हैं। येलो का मतलब क्या है
कि ये वाले ये बेसिकली ये जो स्पॉट्स है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स को, ठीक है, क्रोमोसोम्स को, डिफरेंट जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अगर ये येलो स्पॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इक्वल प्रोपोर्शन है, यानी कोई फर्क नहीं है टेस्ट डीएनए में और रेफरेंस डीएनए में, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उनका बेंडिंग जो उन पे जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें कोई किस्म की डिलीशन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पे तुम्हें बेंडिंग पैटर्न रेड नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली शो ये कर रहा है कि ये जो रेड नजर आ रहा है, ये शो ये कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे डुप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट डीएनए है उसका स्पॉट यहाँ पे जो है वो जो कलर स्पॉट दे रहा है वो रेड दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर सिर्फ ग्रीन स्पॉट आ रहा है, ठीक है, यानी बेंडिंग पैटर्न जो है वो ग्रीन है, तो यहाँ तुम देखो तो यहाँ ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टेस्ट डीएनए है, जो सैंपल डीएनए है, उसमें जो है वो क्रोमोसोम जो है, ये डीएनए जो है वो वहाँ पे डिलीशन हुई हुई है। क्योंकि डिलीशन की वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो जो कंपैरिजन है एज कम्पेयर टू टेस्ट डीएनए, जो नॉर्मल डीएनए है उसका बेंडिंग पैटर्न ज्यादा है, इट सीम्स ग्रीन, ठीक है, इस स्पॉट के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो डीएनए है वो डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर डुप्लीकेशन तो नहीं हुई हुई है या डिलीशन तो नहीं हुई हुई है। तो आमतौर पे इन ग्लास स्लाइड्स को ये बेसिकली माइक्रोचिप्स भी कहलाती हैं। इनको जब स्कैनर पे स्कैन किया जाता है तो ये सीम्स लाइक दिस के इस पे डिफरेंट स्टेनिंग पैटर्न्स आ रहे होते हैं। अब ये डिफरेंट स्पॉट्स हैं, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स को, डिफरेंट जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये इटसेल्फ इसकी इंटरप्रिटेशन करके देता है कि अगर आपका स्कोर -2 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिलीशन है ये होमोजाइगस डिलीशन है। इस तरह अगर -1 स्कोर आ रहा है आपका ग्रीन पे तो ये हेटेरोजाइगस जो है डिलीशन है। अगर 0 स्कोर है तो बेसिकली दिस इज नॉर्मल के कोई डिफरेंस जो है वो टेस्ट डीएनए में और रेफरेंस डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह से अगर डुप्लीकेशन है तो डुप्लीकेशन के नतीजे में अगर 3 कॉपीज डुप्लीकेट हुई हुई हैं तो वो +1 आ रहा होता है, अगर 4 कॉपीज हैं तो वहाँ पे +2 स्कोर आ रहा होता है। ये बेसिकली ऑटो एनालाइज कर रहा होता है सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है। तो जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स है हम क्यों करते हैं इसको इसको बेसिकली जो करने का मकसद होता है इज टू डिटरमाइन कॉपी नंबर वेरिएशंस। कॉपी नंबर वेरिएशंस देखने के लिए, ठीक है, ये खास तौर पर जो कैंसर सेल्स के अंदर जो जीन्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाती हैं तो उनका जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर चेंज हो रहा होता है, अब ऑफ कोर्स ये जो नंबर कॉपी नंबर चेंज होता है किसी भी जीन का, तो उसकी वजह से भी जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो CGH कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। अच्छा, कॉपी नंबर वेरिएशन जैसे फॉर एग्जांपल, अब कॉपी नंबर वेरिएशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट तुम कह लो रीजन्स हैं, ABCDEFGA फॉर एग्जांपल, ये सारे रीजन्स हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल डिलीशन की एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये रीजन डिलीट हो जाता है ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन, ठीक है, तो यू कैन सी के ये जो क्रोमोसोम का साइज है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये डिलीशन की एग्जांपल है। इस तरह डुप्लीकेशन में क्या हो रहा होता है कि ये रीजन ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन क्या हो गया, जो है वो इस ये जो रीजन है बेसिकली डुप्लीकेट होने के नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पे इसने कॉपी नंबर वेरिएशन क्रिएट कर दिया, मतलब यहाँ डुप्लीकेट हो गया है। अब ये बी रीजन है ये 2 दफा है, हालांकि नॉर्मल क्रोमोसोम पे इज अ सिंगल टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये डिजीज की जीन है, ठीक है, या ये टेस्ट डीएनए है या ट्यूमर डीएनए है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें ये डुप्लीकेशन नजर आ रही है तो ये बेसिकली कॉपी नंबर को, जीन कॉपी नंबर को क्या कर रही है, जो है वो जीन कॉपी नंबर वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेगमेंटल डुप्लीकेशन भी होती है, यानी रीजन पूरा डुप्लीकेट नहीं हुआ, उसके कुछ सेगमेंट्स हैं वो क्या हो गए,
डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सेगमेंटल डुप्लीकेशन कहलाती है। सही है। इसी तरह से इन्वर्जन्स भी हो सकती हैं। अब इन्वर्जन्स जो है वो क्या है, इन्वर्जन्स में क्या हो रहा होता है कि जिस रीजन को जिस जगह होना चाहिए वो उस जगह नॉर्मली उस जगह से मूव करके दूसरी जगह पे प्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए के बाद बी रीजन को आना चाहिए, फिर सी को, ठीक है। इन्वर्जन्स में क्या होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल जो बी रीजन है वो इन्वर्ट हो जाता है, वो प्लेस हो जाता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो पॉसिबिलिटी है कि वो रीजन बी से वो सी को रिप्लेस कर देता है, और जो रीजन सी है वो बी की जगह जो है वो आता है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कॉपी नंबर वेरिएशंस की। ये तमाम कॉपी नंबर वेरिएशंस को हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल है कि ये अभी दोबारा जो है ना वो अभी मीटिंग स्टॉप होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग कहीं जाना नहीं, मैं अभी दोबारा इसको रिकनेक्ट करूँगा, क्योंकि 1 मिनट में स्टॉप हो जाएगी मीटिंग ना। तो मैं दोबारा इसको रिकनेक्ट करूँगा, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 5 मिनट के बाद मैं दोबारा क्लास कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो ये अभी क्लोज होने वाली है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। और